नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, वर्ष 2004 में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए प्रताप सिंह खाचरियावास, जो पिछली गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे, क्या वो भार भाजपा को वापस से ज्वाइन करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी को छोड़कर? इस तरह की चर्चाएं आजकल राजनीतिक गलियारों में सुनने को मिल रही है। और इन चर्चाओं को बल तब मिला जब अभी हाल ही में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी ने कोर्ट में जो चार्जशीट पेश की थी, और उन्हीं दिनों में खाचरियावास के ठिकाने पर भी ईडी की कार्रवाई हुई थी। और उसके बाद में पूरे कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरे देश भर में प्रदर्शन किए गए थे। जयपुर में भी प्रदर्शन किया गया था। उस प्रदर्शन में अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी, जो कभी कर्मचारी नेता हुआ करते थे, आजकल राजनेता बन गए हैं, अशोक गहलोत के काफ़ी भरोसेमंद नेता माने जाते हैं, काफ़ी करीबी नेता हैं। उन्होंने कहा था उस सभा में, कांग्रेस पार्टी की सभा में, कि कांग्रेस पार्टी के नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई से डरकर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नहीं हैं। अगर बीजेपी डराकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कांग्रेस पार्टी से अलग करवाना चाहती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब धर्मेंद्र राठौड़ ने किस सोच के आधार पर यह बयान दिया, किस मकसद के आधार पर यह बयान दिया, ये तो धर्मेंद्र राठौड़ जाने। लेकिन अगर हम पिछले 2-3 साल में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जाने वाले नेताओं पर थोड़ा गौर करें तो ज़्यादातर नेता अशोक गहलोत के करीबी नेता ही कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। और जब लोकसभा, अभी पिछली लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, जब लालचंद कटारिया अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी थे, कैबिनेट मंत्री थे गहलोत सरकार में, राजेंद्र यादव भी मंत्री थे, अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी थे। उस समय भी हालांकि और भी बहुत से नेताओं ने पार्टी छोड़ी थी, विजयपाल मिर्धा, रिछपाल मिर्धा ने भी उस समय कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था। उस समय भी इस तरह की चर्चा होने लगी थी कि कहीं ना कहीं महेश जोशी, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लंबे समय से काफ़ी करीबी नेता रहे हैं, अभी भी हैं, और पिछली गहलोत सरकार में भी वो कैबिनेट मंत्री थे, तो महेश जोशी और प्रताप सिंह खाचरियावास को लेकर भी उस समय इस तरह की चर्चा होने लगी थी कि ये दोनों नेता भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। हालांकि अभी तक ये दोनों नेता कांग्रेस पार्टी की शोभा बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में ही हैं। लेकिन अभी हाल ही में जिस तरह से जोगेंद्र सिंह अवाना, जो अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी हुआ करते थे, अभी पिछला विधानसभा चुनाव वो हार गए नदवई से, लेकिन जब वो विधायक थे तो अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी थे। और पूरे उस समय जितने भी विधायक थे उनमें सबसे ज़्यादा काम उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में करवाया था। ये उसी वजह से करवाया था कि उनके अशोक गहलोत से काफ़ी नज़दीकी संबंध थे, लेकिन चुनाव हार गए। लेकिन वो भी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, जयंत चौधरी की पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो स्थितियां कुछ भी बन सकती है, और इसी वजह से चर्चा होने लगी है। अब खाचरियावास, जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं, वसुंधरा राजे के काफ़ी करीबी थे, भैरव सिंह शेखावत के भतीजे हैं, और कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं उनके रग रग में अभी भी कायम है, भले ही वो कांग्रेस पार्टी में हो। इसलिए लोग कह रहे हैं कि हो सकता है खाचरियावास भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर ले, जिस तरह का माहौल अभी कांग्रेस पार्टी में बना हुआ है, और जिस तरह से अशोक गहलोत के करीबी नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो चर्चा होना स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं खाचरियावास भी पार्टी छोड़कर ना चले जाए। आगे मैं थोड़ा और इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन बड़ी खबर ये भी है दोस्तों कि हरीश चौधरी, जो आजकल मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं, काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, विधायक भी हैं, इससे पहले पंजाब कांग्रेस के प्रभारी रह चुके हैं, गांधी परिवार के काफ़ी करीबी हैं, राहुल गांधी के काफ़ी करीबी हैं। अब उनकी मुश्किलें काफ़ी बढ़ चुकी है। हालांकि आपने सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा, सोशल मीडिया का ज़माना है। कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामले में उन्होंने काफ़ी बदनामी झेली है, और इस मामले में जो सीबीआई की जांच 2021 से चल रही थी, क्लोजर रिपोर्ट जो सीबीआई कोर्ट में पेश की थी, कोर्ट ने उस रिपोर्ट को, क्लोजर रिपोर्ट को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है, और कहा है कि वापस से हरीश चौधरी की भूमिका की जांच की जाए, तत्कालीन बाड़मेर और
पाली एसपी की भूमिका की जांच की जाए, तत्कालीन रेंज आईजी की जांच की जाए। यानी पूरी तरह से उस मामले को अस्वीकार कर दिया है जो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी, और ये कहा था कि जो कोर्ट ने ये कहा है कि जो जिस तरह के साक्ष्य सामने आए हैं उससे ऐसा लगता नहीं है कि ये कोई सत्य एनकाउंटर था, ये कहीं ना कहीं फर्जी एनकाउंटर था, ये मान रही है कोर्ट। इसलिए अब वापस से ये इस मामले की जांच करने को कहा गया है। तो कह सकते हैं कि हरीश चौधरी की मुश्किलें काफ़ी बढ़ सकती है। यानी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मुश्किलें लगातार एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही है। आगे इस मामले में क्या निकल कर आएगा वो तो आगे की जांच में पता चल पाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो हरीश चौधरी की मुश्किलें काफ़ी बढ़ ही गई हैं। दोस्तों, मैं प्रताप सिंह खाचरियावास का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, हालांकि ये बात ज़रूर है कि जब तक भैरव सिंह शेखावत जीवित रहे तब तक वो ये नहीं चाहते थे कि प्रताप सिंह खाचरियावास भारतीय जनता पार्टी में आएँ या फिर वो राजनीति में आएँ। जब प्रताप सिंह खाचरियावास राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। तब भैरव सिंह शेखावत ने साफ मना कर दिया था चुनाव लड़ने के लिए खाचरियावास को कि आप चुनाव मत लड़िए, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा क्योंकि वो तो अपने हिसाब से राजनीति करते हैं, काफ़ी दबंग, अपने काफ़ी जोशीले नेता हैं, दबंग नेता हैं। कई तरह के आंदोलन उन्होंने अपने छात्र जीवन में भी किया है, तो उन्होंने अपने विवेक से चुनाव लड़ा भी और वो छात्र संघ अध्यक्ष पद पर निर्वाचित भी हुए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक भैरव सिंह शेखावत राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में भैरव सिंह शेखावत की अग्रणी भूमिका रही है, और भले ही वो आज हमारे बीच में नहीं रहे हों, लेकिन जब वो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे तो उनका जो कार्यकाल रहा है, ऐसा कार्यकाल आज तक किसी भी मुख्यमंत्री का नहीं रहा। हालांकि ये बात अलग है कि जब वो मुख्यमंत्री रहे तब पूरा बहुमत उन्हें नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने बहुत सी योजनाएं, अंत्योदय जैसी योजनाएं चलाएं जो आज मिसाल बनी हुई है। तो उनका जो कार्यकाल था, मुख्यमंत्री पद का जो कार्यकाल है, वो एक तरीके से स्वर्णयुग कार्यकाल की तरह माना जाता है, और जाहिर तौर पर वो अपने कार्यकाल से दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उनके कामकाज से, उनके व्यक्तित्व से, उनके पर्सनैलिटी से काफ़ी प्रभावित थे। और ऐसा दौर भी आया था जब उन्हें एक प्रधानमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में देखा जा रहा था। हालांकि ये बात अलग है कि बाद में उन्हें उपराष्ट्रपति बनाकर उनके राजनीतिक जो भारतीय जनता पार्टी में जो उनका कद बढ़ रहा था, तो उसको थोड़ा सा विराम देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे बड़े नेताओं की ओर से ही की गई। खैर, ये एक अलग विषय है, इस पर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी में भैरव सिंह शेखावत रहे तब तक एक तरीके से काफ़ी मुश्किल समय था प्रताप सिंह खाचरियावास के लिए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में या राजनीति में खुद को एडजस्ट करने की जो उनकी सोच थी वो कर नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही वसुंधरा राजे युग का आगाज़ हुआ 2003 के दौरान, और जैसे ही वसुंधरा राजे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर तैनात हुई, हालांकि वसुंधरा राजे को भी एक तरीके से राजस्थान में सक्रिय करने में भैरव सिंह शेखावत की ही भूमिका थी, लेकिन वसुंधरा राजे के आने के बाद में वसुंधरा राजे प्रताप सिंह खाचरियावास को काफ़ी लाइक करती थी, पसंद करती थी। उनके जिस तरह से उनमें खाचरियावास में एक जुझारू और जो एक उनका गुण था, और जिस तरह से वो मुद्दे उठाते थे, तो उन्हें ऐसे ही नेताओं की तलाश थी। इसलिए वसुंधरा राजे प्रताप सिंह खाचरियावास के संघर्षशील जीवन से काफ़ी प्रभावित थी, इसीलिए वसुंधरा राजे उनकी काफ़ी इज्जत करती थी, सम्मान करती थी, और बाद में उन्हें एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी बनाया गया। और ये भी देखा गया कि जिस सीट से खाचरियावास टिकट मांग रहे थे, उस सीट से टिकट दिलवाने के लिए उस समय 2003 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे ने दिल्ली में एक तरीके से अपना लठ गाड़ दिया था और कह दिया था कि अगर खाचरियावास को यहाँ से टिकट नहीं मिलेगा तो मैं ये पद छोड़ दूंगी। यानी वो उतना पसंद करती थी खाचरियावास को, उनकी राजनीति को और उनकी संघर्षशील उनके जीवन को, खाचरियावास के जीवन को वो काफ़ी सम्मान करती थी। वो जानती थी कि खाचरियावास भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, और जिस तरह से उनके हाथ में नेतृत्व है, वसुंधरा राजे ये सोचती थी कि मुझे ऐसे ही नेताओं की तलाश है भारतीय जनता पार्टी में। और उस समय उनकी काफ़ी लगातार उनकी लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई में वसुंधरा राजे की बढ़ती भी जा रही थी। वो इसी वजह से उन्होंने खाचरियावास को टिकट दिलवाने के लिए लंबे कई दिनों तक दिल्ली में वो प्रयास करती रहीं, लेकिन वो टिकट नहीं दिलवा
पाई। हालांकि फिर बाद में जब टिकट नहीं मिला तो खाचरियावास ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हो गए। शामिल होते ही हालांकि उस समय कांग्रेस पार्टी के कई नेता थे, सीनियर नेता थे, जो ये नहीं चाहते थे कि खाचरियावास कांग्रेस पार्टी में आए, और आते ही उन्हें जयपुर लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़वा दिया गया। और ये जानबूझकर लड़वाया गया ताकि शुरू का चुनाव ही खाचरियावास हार जाए और एक तरीके से कांग्रेस पार्टी में उनके पॉलिटिकल कैरियर को विराम लग जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2008 में वो विधायक चुने गए। हालांकि गहलोत मुख्यमंत्री बने, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। 2013 का चुनाव खाचरियावास हार गए। 2018 का वो फिर से चुनाव जीते और गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। पहले सचिन पायलट के काफ़ी करीबी माने जाते थे, लेकिन बाद में जब सचिन पायलट मानेसर होटल में अपने समर्थक विधायकों के साथ में चले गए तो उसके बाद में उन्होंने पूरी तरह से अशोक गहलोत का समर्थन किया। और उसके बाद में वो लगातार अब ऐसा माना जा रहा है कि वो अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी हैं। और उस समय अशोक गहलोत की सरकार को बचाने में महेश जोशी, अशोक प्रताप सिंह खाचरियावास, महेंद्र चौधरी जैसे, शांति धारीवाल, महेंद्र चौधरी, धर्मेंद्र राठौड़ जैसे नेताओं का काफ़ी अहम योगदान रहा था सरकार को बचाने में। जिस समय सचिन पायलट एक तरीके से अपनी ही सरकार के खिलाफ जिस तरह से उनकी कार्रवाइयाँ रही थी। तो कहने का मतलब अभी हालांकि सचिन पायलट से वो नाराज़ भी नहीं है तो खुश भी नहीं है, लेकिन पहले एक समय ऐसा भी था कि वो सचिन पायलट के खुलकर पैरवी किया करते थे जब मानेसर होटल में सचिन पायलट नहीं गए थे। उससे पहले की बात बता रहा हूँ। लेकिन बाद में अब वो अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो अब जिस तरह से अशोक गहलोत के जो तमाम अधिकांश जो करीबी नेता हैं जो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, अब ऐसी स्थिति में अब इस तरह की चर्चा होने लगी है कि कहीं ना कहीं खाचरियावास भी अपनी पुरानी पार्टी में ना लौट जाएं। और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह कभी सोचा नहीं था कि लालचंद कटारिया कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकते हैं, लेकिन चले गए। राजेंद्र यादव के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन लालचंद कटारिया जैसे नेता के बारे में वो पार्टी अगर छोड़ कर गए हैं। सीताराम अग्रवाल जो अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी थे, वो भी पार्टी छोड़कर चले गए। तो ऐसे नेताओं की एक लंबी लिस्ट है जो अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी थे लेकिन पार्टी छोड़कर चले गए। इसीलिए अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ना हो सकता है, और ये चर्चा उस समय भी हो रही थी जब लालचंद कटारिया जैसे नेता पार्टी छोड़ रहे थे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। उस समय महेश जोशी के लिए भी चर्चा हो रही थी इस तरह की। और चर्चा तभी होती है जब कहीं ना कहीं कुछ हल्की फुल्की कोई सत्यता नज़र आती है। उस समय भी कहा जा रहा था कि महेश जोशी भी पार्टी छोड़कर जा सकते हैं बीजेपी में, खाचरियावास भी जा सकते हैं। हालांकि दोनों नेता अभी तक गए नहीं, लेकिन अब इस तरह की चर्चा होने लगी है कि हो सकता है आने वाले दिनों में खाचरियावास कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर ले। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, अब भारतीय जनता पार्टी में भी एक नया दौर शुरू हो चुका है, और इस दौर में शायद मुझे नहीं लगता है कि खाचरियावास खुद को एडजस्ट कर पाएंगे, और शायद मुझे लगता नहीं है कि वो बीजेपी को ज्वाइन करना ज़्यादा अच्छा समझ रहे हों अभी। हालांकि कांग्रेस पार्टी में उनका जो कद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी उन्हें मौके भी दे रही है, लेकिन ये बात अलग है कि अब अधिकांश जो गहलोत के करीबी नेता हैं वो धीरे धीरे करके जिस तरह से पार्टी से जा रहे हैं, इसीलिए लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या खाचरियावास भी पार्टी को छोड़कर जाने वाले हैं। अब ये आने वाले समय में पता चल पाएगा कि खाचरियावास कांग्रेस पार्टी में ही रहकर अपने पॉलिटिकल कैरियर को गति देंगे या फिर वापस अपनी पुरानी पार्टी बीजेपी में लौटेंगे। नमस्कार दोस्तों।